हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मेक का 14th यूज सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो है क्या? ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट लगा हुआ क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। ऑब्जेक्ट में हैव टू बी, टू के बाद बी लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट यूज, मतलब ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। पर किसका पैसिव वॉइस है? मैं हैव टू का, जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखी है अभी, है ना। तो सब्जेक्ट में हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसी का पैसिव है। ऑब्जेक्ट में हैव टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। में हैव टू क्या है? अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो को ना देखा उसे जरूर देख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पे ये बनेगा, है ना। सो सब्जेक्ट में हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। शायद राम को खाना खाना पड़ सकता है, सो राम में हैव टू ईट फूड। शायद मोहन को लेटर लिखना पड़ सकता है, मोहन में हैव टू राइट अ लेटर। शायद राधा को मैसेज भेजना पड़ सकता है, राधा में हैव टू सेंड मैसेज। शायद मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ सकती है, आई में हैव टू हेल्प यू। इस तरह से सेंटेंस बन रहे हैं, ठीक है। इसी का पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्या करना है, ये जो आइडेंटिफिकेशन लिखी हुई है ना, शायद नानी ने आकर पढ़ाकर सकता सकती सत्याकर है हुआ है, उसी के आगे दोस्तों ये जा वर्ड लग जाता है। जैसे देखो, शायद राधा को खाना पकाना पड़ सकता है, तो शायद राधा के द्वारा खाना पकाया जाना पड़ सकता है। शायद मोहन के द्वारा, शायद मोहन को लेटर लिखना पड़ सकता है, इसमें आएगा मैं हैव टू में। इसमें क्या आएगा? पैसिव वॉइस में। शायद मोहन के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है। शायद इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना पड़ सकता है, किसमें आएगा? मैं हैव टू में। मैं हैव टू बी में क्या होगा? शायद इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है। शायद नौकर को कमरा साफ करना पड़ सकता है, किसमें आएगा? मैं हैव टू में। लेकिन पैसिव वॉइस में शायद नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है। इस तरह के सेंटेंसेस आने वाले हैं गाइस। ये लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, मैं हैव टू, अगर इसमें 5 बनाने तो एक सेंटेंस में बना के देखते हैं, फिर सीधे पैसिव वॉइस पे आते हैं। राम को लेटर लिखना पड़ सकता है, सो राम में हैव टू राइट अ लेटर। राम को लेटर नहीं लिखना पड़ सकता है, सो राम में नॉट हैव टू राइट अ लेटर। क्या राम को लेटर लिखना पड़ सकता है? मैं राम हैव टू राइट अ लेटर। राम को लेटर क्यों लिखना पड़ सकता है? सो वाई में राम हैव टू राइट अ लेटर, किससे लेटर लिखना पड़ सकता है? सो हु में हैव टू राइट अ लेटर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसी का पैसिव वॉइस बनाना सीखना है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सीखना है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को सीखना है। ऑब्जेक्ट में हैव बीन, में हैव टू बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, और ये पांचों स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और बाय होम पैटर्न लिखे हुए हैं। हिंदी सेंटेंसेस क्या होंगे और उसका ट्रांसलेशन कैसे करें, आइए। शायद राधा के द्वारा, या मैं ऐसा बोलूं, राधा को लेटर लिखना पड़, राधा के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, सो लेटर में हैव टू बी रिटन बाय राधा। शायद इलेक्ट्रीशियन के द्वारा पंखा सुधारा जाना पड़ सकता है, सो फैन में हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। शायद मोहन के द्वारा वीडियो शूट किया जाना पड़ सकता है, सो वीडियो में हैव टू बी शॉट बाय मोहन। शायद विनोद के द्वारा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाना पड़ सकता है, सो प्रोजेक्ट में हैव टू बी कंप्लीटेड बाय विनोद। शायद शिवाय के द्वारा कार्टून्स देखे जाने पड़ सकते हैं, सो कार्टून्स में हैव टू बी वॉच्ड बाय शिवाय। शायद मेरे द्वारा नई नौकरी ढूंढी जानी पड़ सकती है, अ न्यू जॉब में हैव टू बी फाउंड बाय मी। शायद टीचर के द्वारा टॉपिक समझाया जाना पड़ सकता है, टॉपिक में हैव टू बी एक्सप्लेन्ड बाय टीचर। शायद तुम्हारे द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, टॉपिक में हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय यू। शायद हमारे द्वारा सेंटेंसेस बनाए जाने पड़ सकते हैं, सेंटेंसेस में हैव टू बी मेड बाय अस। शायद स्टूडेंट्स के द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किए जाने पड़ सकते हैं, सेंटेंसेस में हैव टू बी ट्रांसलेटेड बाय स्टूडेंट्स। शायद इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जाना पड़ सकता है, फैन में हैव टू बी रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रीशियन। शायद आपके द्वारा कार चलाई जानी पड़ सकती है, कार में हैव टू बी ड्रिवन बाय यू। शायद मेरे द्वारा बिजनेस शुरू किया जाना पड़ सकता है, सो बिजनेस में हैव टू बी स्टार्टेड बाय मी। शायद नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है, सो रूम में हैव टू बी क्लीन्ड बाय सर्वेंट। ऐसे आप बना सकते हैं। अगर पांचों बनाना हो, आइए उसको समझते हैं। शायद रोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है ना, सो मैसेज में हैव टू बी सेंट बाय रोहन। रोहन के द्वारा मैसेज नहीं भेजा जाना पड़ सकता है, मैसेज में नॉट हैव टू बी सेंट बाय मोहन। क्या मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है? में मैसेज हैव टू बी सेंट बाय मोहन। मोहन के द्वारा मैसेज क्यों भेजा जाना पड़ सकता है? सो वाई में मैसेज हैव टू बी सेंट बाय मोहन। और किसके द्वारा मैसेज भेजा जाना पड़ सकता है? सो बाय हुम में मैसेज हैव टू बी सेंट। शायद आपके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है, अ लेटर हैव टू बी, मे हैव टू बी रिटन बाय यू। शायद आपके द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ सकता है, अ लेटर मे नॉट हैव टू बी रिटन बाय यू। क्या आपके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? मे अ लेटर हैव टू बी रिटन बाय यू। आपके द्वारा लेटर कब लिखा जाना पड़ सकता है? सो व्हेन मे यू हैव, सॉरी व्हेन मे अ लेटर हैव टू बी रिटन बाय यू। किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? बाय हुम
में अ लेटर हैव टू बी रिटन। शायद मोहन के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है। अ रूम में हैव टू बी क्लीन्ड बाय मोहन। शायद मोहन के द्वारा कमरा साफ नहीं किया जाना पड़ सकता है। रूम में नॉट हैव टू बी क्लीन्ड बाय मोहन। क्या मोहन के द्वारा कमरा साफ किया जाना पड़ सकता है? सो मे रूम हैव टू बी क्लीन्ड बाय मोहन। मोहन के द्वारा कमरा साफ क्यों किया जाना पड़ सकता है? सो व्हाई मे रूम हैव टू बी क्लीन्ड बाय मोहन। किसके द्वारा रूम साफ किया जाना पड़ सकता है? सो बाय हुम मे रूम हैव टू बी क्लीन्ड। शायद सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की जानी पड़ सकती है। पढ़ सकती है, ठीक है। स्कीम्स में हैव टू बी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। शायद सरकार के द्वारा योजनाएं लागू नहीं की जानी पड़ सकती है। सो स्कीम्स में नॉट हैव टू बी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। क्या सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की जानी पड़ सकती है? सो मे स्कीम्स हैव टू बी इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं क्यों लागू की जानी पड़ सकती है? सो व्हाई मे स्कीम्स have to be implemented by government। और किसके द्वारा योजनाएं लागू की जानी पड़ सकती है? by whom may schemes have to be implemented। शायद उसके द्वारा नया जॉब ढूंढा जाना पड़ सकता है। a new job may have to be searched by him। शायद उसके द्वारा नया जॉब नहीं ढूंढा जाना पड़ सकता है। a new job may not have to be searched by him। क्या उसके द्वारा नया जॉब ढूंढा जाना पड़ सकता है? so may a new job have to be searched by him। उसके द्वारा नया जॉब क्यों ढूंढा जाना पड़ सकता है? so why may a new job have to be searched by him। किसके द्वारा नया जॉब ढूंढा जाना पड़ सकता है? so by whom may a new job have to be found या फिर सर्च्ड, जैसा भी आपको लगाना है। गाइस इसी तरह थोड़े से अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि बनते कैसे है, तो थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे शायद सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाना पड़ सकता है ना। सचिन के द्वारा क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट होगा। सो क्रिकेट है ना, मे हैव टू बी प्लेड बाय सचिन। शायद सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाना पड़ सकता है। शायद रोहन के द्वारा पत्र लिखा जाना पड़ सकता है। पत्र, अ लेटर, मे हैव टू बी रिटन बाय रोहन। शायद रोहन के द्वारा पत्र लिखा जाना पड़ सकता है। शायद उनके द्वारा कंप्यूटर खरीदा जाना पड़ सकता है। कंप्यूटर, अ कंप्यूटर में हैव टू बी बॉट बाय देम। शायद हमारे द्वारा अंग्रेजी सीखी जानी पड़ सकती है। अंग्रेजी, इंग्लिश, may have to be learnt हमारे द्वारा by us, है ना। सो इंग्लिश में हैव टू बी लर्नड बाय अस। शायद मेरे द्वारा सब्जियां बेची जानी पड़ सकती है। सब्जियां, सो हम बोलेंगे वेजिटेबल्स। सो वेजिटेबल्स में हैव टू बी सोल्ड बाय अस। शायद हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, सो बाय मी। शायद मेरे द्वारा सब्जियां बेची जानी पड़ सकती है। सो वेजिटेबल्स में हैव टू बी सोल्ड बाय मी। तो दोस्तों ये हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया। अगर एक ही सेंटेंस को पांचों में कन्वर्ट होना है तो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, आइए उसको भी समझते हैं। यहां देखिएगा, देखो, शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है। एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं ना। शायद राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है। अ लेटर में हैव टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर नहीं लिखा जाना पड़ सकता है। अ लेटर मे नॉट हैव टू बी रिटन बाय राम। क्या राम के द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? मे अ लेटर हैव टू बी रिटन बाय राम। राम के द्वारा लेटर क्यों लिखा जाना पड़ सकता है? सो वाई मे अ लेटर हैव टू बी रिटन बाय राम। और किसके द्वारा लेटर लिखा जाना पड़ सकता है? किसके द्वारा? बाय हुम, है ना। बाय हुम मे अ लेटर हैव टू बी रिटन। ठीक है,
ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि मैं इसको स्ट्रक्चराइज कैसे कर रहा हूं, मतलब इसको स्ट्रक्चर्स में कैसे पिरो रहा हूं, है ना गाइस। जितना आप सेंटेंसेस पे ध्यान देंगे ना, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही चले जाएंगे। जितने सेंटेंसेस पे, स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे और उसको बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतनी ही चीजें आप लोगों के लिए आसान होगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं हैव टू का पेसिव वॉइस, मैं हैव टू भी आपको समझाना चाहता था, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है, विजिट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।